हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे एसएससी जेई में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 1 में सेमीकंडक्टर फिजिक्स से क्या क्या प्रॉब्लम पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में भी आपको इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आपका एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है द टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट of an intrinsic सेमीकंडक्टर इज। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। तो आपको यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया 0, दूसरा ऑप्शन दिया गया पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन दिया गया निगेटिव और डी नंबर में दिया गया लाइक दैट ऑफ ए मेटल। तो आपको सीधी भाषा में याद रखना है कि सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका ऑप्शन नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट आंसर ही लिख दे रहे हैं। इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो भी आपका सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, वह टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, आपको निगेटिव होता है। यदि आपसे पूछता कि मेटल में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको बोलना है मेटल या कंडक्टर में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी पर हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि आपसे पूछता है कि कंडक्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो कंडक्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको याद रखना है, ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, और इंसुलेटर में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो उसमें भी आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। इंसुलेटर में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो उसमें भी याद रखना है टी से टेम्परेचर, सी से कोफिशिएंट, वो भी आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब कंडक्टर में ही आपका क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। ये दोनों एक्स्ट्रा चीज को आपको क्या करना, याद रखना। अब अनदर प्रॉब्लम को बता रहे हैं, अनदर प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सेमीकंडक्टर। इसमें से एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल में से एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपको चूज करने बोल रहा है कि इसमें से आपका कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सेमीकंडक्टर। तो यहां पर दिया गया क्रोमियम, एक दिया गया है सेलेनियम, एक दिया गया है बिस्मथ और एक दिया गया है सिलिका। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया गया उसमें से आपका सेलेनियम जो होगा वो आपका क्या होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज में याद रखना है सिलिकॉन, ये भी आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है और जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, जर्मेनियम का क्या होता है, 32 होता है। बट ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया गया, आपका सेलेनियम दिया गया है। तो सेलेनियम भी क्या है, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है। आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को डील करते हैं। अब देखो, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम इन सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ होल टू द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज। माने रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम इन सेमीकंडक्टर the ratio of the number of holes to the number of conduction
इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया आपका 1/2, बी नंबर दिया गया इन्फिनाइट, सी नंबर दिया गया आपका 1 और डी नंबर आपका क्या दिया गया 2। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम इन सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल टू द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज। इसका रेशियो पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, तो आप सोच के बताओ कि इसका रेशियो क्या होगा। अब देखो यहां पर समझने का कोशिश करो। अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम इन सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यदि आपका कोई भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ होल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ क्या होगा? नंबर ऑफ क्या होगा? होल होगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि यदि दोनों बराबर होगा तो दोनों का रेशियो क्या होगा? यदि इलेक्ट्रॉन को यहां से पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल टू द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो होल को यदि हम लोग P से सूचित करते हैं और इलेक्ट्रॉन को यदि E से सूचित करते हैं, तो आपका ये यदि आपका क्या है P है और ये आपका क्या है E है, तो पूछ रहा है कि P/E का रेशियो क्या होगा? तो E को उधर ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका होल और इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होगा एट द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपको याद रखना है कि क्या होगा? आपका 1 होगा। क्या होगा? आपका 1 होगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोल रहा है? फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज क्या होगा? अब देखो यहां पर बोला गया, पहला ऑप्शन बोला गया आपका टेट्रावैलेंट, बी नंबर में बोला गया है पेंटावैलेंट, सी नंबर में बोला है ट्राइवैलेंट, लास्ट में बोला बाइवैलेंट। अब बताओ तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज। यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो डोपिंग मटेरियल आपका क्या होगा? तो आपको बताए थे कि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है? पेंटावैलेंट होता है। ये आपको याद रखना है। और यदि पी टाइप का बोलता है तो क्या होता है? ट्राइवैलेंट होता है। पी टाइप पूछता तो आपका आंसर होता सी, बट आपका एन टाइप पूछा है, इसका मतलब क्या होगा? पेंटावैलेंट होगा। आंसर होगा आपका बी। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग मटेरियल क्या होता है? पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट एटम उसको बोलेंगे जिसका बाहरी सेल में क्या हो? आपका 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे? पेंटावैलेंट एटम बोलेंगे। जैसे आपका हो गया फास्फोरस, फास्फोरस आपका क्या है? पेंटावैलेंट है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 15 होता है, उसको ब्रेक करेंगे तो 2 8 5 होगा। इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो डोपिंग होगा वो आपका क्या होगा? पेंटावैलेंट डोपिंग होगा। आपको याद रखना, ये पॉइंट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि पी टाइप पूछता तो आपका आंसर होता ट्राइवैलेंट। क्या होता? ट्राइवैलेंट, जिसका वैलेंसी क्या हो, सॉरी, जिसका आउटर मोस्ट सेल में क्या हो? 3 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आपका क्या है? ट्राइवैलेंट एटम है। तो आपको याद रखना है 2 8 3 से ब्रेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ट्राइवैलेंट हो जाएगा। इसका मतलब पी टाइप का डोपिंग ट्राइवैलेंट के साथ होगा, एन टाइप का डोपिंग पेंटावैलेंट के साथ होगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है। यदि यहां पर पूछता पी टाइप, एक्स्ट्रा चीज लिख लो, पी टाइप पूछता तो आंसर क्या होता आपका? ट्राइवैलेंट होता है।
इसको आपको एक्स्ट्रा चीज लिखना है। चलो आगे का क्वेश्चन बताते हैं, 5 नंबर जो पूछा गया है। इसको आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या बताएंगे, 5 बताएंगे। 5 में एक बोल रहा है, इन ए सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, डिपेंड्स ऑन द करंट थ्रू इट्स, नॉन ऑफ दिस। इन ए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है? तो आपका क्या होगा, डिपेंड्स ऑन क्या होगा, टेम्परेचर होगा। क्या होगा, डिपेंड्स ऑन क्या होगा, टेम्परेचर होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डिपेंड्स ऑन, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हम अभी इसके पहले बताए थे कि सेमीकंडक्टर जो आपका लाइज करता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पर लाइज करता है। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, घटेगा। इसी को बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इफेक्ट। और आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस यदि घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब टेम्परेचर को यदि हम लोग इंक्रीज करेंगे तो आपका रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखोगे तो ये प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, इजीली तरीका से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन है कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। चलो अब बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 का लिखा है, सिलिकॉन हैज ए प्रेफरेंस इन आईसी टेक्नोलॉजी बिकॉज। अब बताओ तो ये पूछ रहा है कि सिलिकॉन हैज प्रीफर इन आईसी टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज ए कोवलेंट सेमीकंडक्टर of the ability of a nature oxide SiO2. It is an एलिमेंट सेमीकंडक्टर, इट इज एन इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। अब देखो तो सिलिकॉन हैज प्रीफर्ड इन आईसी टेक्नोलॉजी। सिलिकॉन को हम आईसी टेक्नोलॉजी में क्यों प्रीफर करते हैं, इसमें से आपका आंसर क्या होने जा रहा है। तो आपको बोलना है कि सिलिकॉन को आईसी टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑफ द एबिलिटी ऑफ नेचर ऑक्साइड SiO, मतलब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका नेचर में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज आईसी टेक्नोलॉजी में करते हैं। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आपका क्या होगा, ऑफ द एबिलिटी ऑफ नेचर ऑक्साइड SiO, ये आपका नेचर में आपका ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए
इसका हम लोग क्या करते हैं, आईसी टेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं। इसको आपको याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको सीधे याद रख लेना है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू प्रिपेयर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द इंप्योरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन आर। अब देखो पी टाइप में हम किस तरह का डोपिंग करेंगे ये आपको याद रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन, टू प्रिपेयर ए कैसा पी टाइप सेमीकंडक्टिंग material the impurity to be added to silicon R। पहला ऑप्शन है आर्सेनिक, एंटीमनी, बी नंबर में आपका बोरोन, गैलियम, सी नंबर में आपका गैलियम, आर्सेनिक, डी नंबर में गैलियम, फास्फोरस। अब मेरे को बताओ कि अभी आपको बताए थे यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें आपका इंप्योरिटी का एडिशन कैसा होगा। तो अभी बताए थे यदि आपका कोई भी सेमीकंडक्टर यदि पी टाइप का होगा तो उसमें जो आपका इंप्योरिटी होगा वो आपका क्या होगा, ट्राईवैलेंट होगा। अभी बताए थे इंप्योरिटी कैसा होगा, ट्राईवैलेंट होगा। अब ट्राईवैलेंट मतलब जिसके बाहरी कक्षा में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन में आपका क्या बताए थे, 3 में आपका क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गैलेनियम हो जाएगा। ये आपका क्या है, ट्राईवैलेंट है। तो अब देखो बी का मतलब क्या हो गया, बोरोन हो गया। बी का मतलब क्या हो गया, याद रखना, बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बी का मतलब बोरोन हो गया, ए का मतलब एल्युमिनियम हो गया, आई का मतलब क्या हो गया, इंडियम हो गया, जी का मतलब गैलियम हो गया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मैचिंग कर रहा है, ट्राईवैलेंट में बी ए आई जी, बैक को याद रखना है। बी का मतलब बोरोन, ए का मतलब एल्युमिनियम, आई का मतलब इंडियम, जी का मतलब गैलियम। ठीक है, तो आप बताओ कि पी टाइप में कौन जाएगा, पी टाइप में आपका कौन जाएगा, तो जिसमें बोरोन और गैलियम है। बोरोन और गैलियम जो है यही आपका क्या होगा, आपका ये आपका ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होगा। ये आर्सेनिक, ये आपका आर्सेनिक जो होता है ये आपका पेंटावैलेंट होता है। एंटीमनी भी क्या होता है, पेंटावैलेंट होता है। ये आपको याद रखना है। गैलियम आपका ट्राईवैलेंट होता है बट आर्सेनिक आपका पेंटावैलेंट होता है, जिसके कारण ये नहीं होगा। गैलियम आपका क्या होता है, ट्राईवैलेंट होता है। और फास्फोरस जो होता है वो आपका पेंटावैलेंट होता है, जिसके कारण ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसका मतलब ट्राईवैलेंट में आपका ये कॉम्बिनेशन को याद रखना है और पेंटावैलेंट में आपको किसको याद रखना है वो भी आपको लिखा दे रहे हैं, वो आप भी याद रखोगे। पेंटावैलेंट में कौन कौन सा चीज आएगा, तो पेंटावैलेंट में आपका आएगा, कौन आएगा, फास्फोरस आएगा, आपको याद रखना है, फास्फोरस आएगा। और आपका आर्सेनिक आएगा और आपका क्या आएगा, एंटीमनी आएगा। ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका क्या है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है। पेंटावैलेंट में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी याद रखना है और ट्राईवैलेंट में आपका बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम और गैलेनियम को याद रखना है। यदि आपका पी टाइप होगा तो डोपिंग जो होगा ट्राईवैलेंट होगा। पी टाइप का डोपिंग जो होता है वह ट्राईवैलेंट के साथ होता है, याद रखोगे। और एन टाइप का जो डोपिंग होता है, एन टाइप का जो डोपिंग होता है
वो किसके साथ होता है, पेंटावेलेंट के साथ होता है। एन टाइप का डोपिंग पेंटावेलेंट के साथ होगा, किसका, एन टाइप का डोपिंग, एन टाइप का डोपिंग जो होगा वो आपका पेंटावेलेंट के साथ होगा, और पी टाइप का जो डोपिंग होगा वो आपका क्या होगा, वो ट्राइवेलेंट के साथ होगा। याद रखिएगा, ट्राइवेलेंट में आपका ये सब एग्जांपल है और आपका पेंटावेलेंट में ये सारा एग्जांपल है। यदि आपका इस कंटेंट से, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन 100% श्योर एक आएगा। आपको इस डायग्राम को क्या करना है, याद रखना है। तो 6 नंबर का प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलो सॉरी, ये आपका होगा, अच्छा ये 5 है, ठीक है, हाँ ये 5 है, ठीक है, ये 5 प्रॉब्लम है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है। 7 नंबर तक कवर हो गया। अब आपको बताएंगे 8 नंबर का प्रॉब्लम। चलो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो 8 नंबर में क्या बोल रहा है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या बोल रहा है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या बोल रहा है, देयर आर नंबर ऑफ होल इन ए मटेरियल, देयर आर होल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल आर मोर देन होल, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल। कुछ नहीं है, इसका आंसर क्या होगा वो बता रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, पहले लिखो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। इसका जो क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल जो बनता है वो प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम का बनता है। इसमें आपका याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होता है, होल्स होता है। ऐसी पूछ रहा है, ठीक है, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होता है, तो बराबर होता है नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू द क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसको आपको याद रखना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसका क्रिस्टल फॉर्मेशन बनता है प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम का। इसमें आपका नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो 1 पॉइंट। अब 9 नंबर प्रॉब्लम को बताते हैं कि 9 का सोल्यूशन क्या होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, द माइनॉरिटी कैरियर concentration is largely a function of द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज लार्जली इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया है द अमाउंट ऑफ डोपिंग, बी नंबर में दिया गया है टेम्परेचर, सी नंबर में दिया गया है फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज, और डी नंबर में दिया गया है रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। अब बताओ मेरे को, द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज लार्जली इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा, आप सोच के बताओ।
तो जो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लार्जली किसका फंक्शन होता है, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज लार्जली ये फंक्शन ऑफ किसका होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होगा। टेम्परेचर के मुताबिक ही आपका क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर आपका निर्भर करता है। इसका मतलब 1.9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो आगे का क्वेश्चन बताते हैं, क्या बोल रहा है, इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर आर नो चार्ज, नो मोबाइल चार्ज, नो करेंट, नॉन ऑफ दिस। तो इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर आर नो मोबाइल चार्ज, क्या होगा, नो मोबाइल चार्ज होगा। 1.10 का आंसर होगा, क्या होगा, इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर आर डैश, क्या है, ए नंबर में है नो चार्ज, बी नंबर में नो मोबाइल चार्ज, सी नंबर में है नो करंट, डी नंबर में है नॉन ऑफ दिस। अब बताओ, इन डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर आर, क्या होगा, नो चार्ज, नो मोबाइल चार्ज। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना है, क्या होगा, नो मोबाइल चार्ज होगा। डिप्लेशन रीजन में कोई भी चार्ज आपका मोबाइल नहीं करता है, वो आपका फिक्सेशन बॉन्डेशन बना लेता है। इसलिए इन ए डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर आर नो मोबाइल चार्ज, क्या होगा, देयर आर नो मोबाइल चार्ज। इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपका 67 क्वेश्चन है, उसमें से हम लोग 1 से लेकर 10 तक डिस्कशन किए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको 10 से अनदर प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो आप 10 प्रॉब्लम को बढ़िया से देखो, इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को क्या करो, आराम से देखो, आराम से इसका आंसर को याद करो, इसका कॉन्सेप्ट को समझो, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू इस तरह का वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेनिफिट उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।